Please, order in the hall. Please, order in the hall. 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में उस वक्त एक नुमाया सफारती वाक़या दुनिया ने देखा जब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिताब के दौरान दर्जनों ममालिक के नुमाइंदे एहतजाजन हाल से बाहर निकल गए। ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे सरबराहान मुमलकत और मंदूबीन शामिल थे, बल्कि गैर मुल्की और यूरोपीय ममालिक के कई मंदूबीन ने भी इस बाइकाट में मुस्लिम ममालिक का साथ दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म और अलामती वाकआउट था जिसमें अरब, अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी और कुछ यूरोपीय ममालिक के मंदूबीन शामिल थे। उनका मौक़िफ़ था कि इसराइल की जानिब से गजा में जारी फौजी कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुतरादिफ हैं, जिनमें हज़ारों शहरी खास तौर पर ख़वातीन और बच्चे शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में कहा कि इसराइल को अपना काम मुकम्मल करना होगा। उन्होंने अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तरफ इशारा किया और उन ममालिक पर सख्त तनकीद की जिन्होंने हालिया महीनों में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, will also be gone. नेतन्याहू का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल तनहा नहीं है और उन्होंने ईरान पर भी इल्जाम लगाया कि वो मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम फैलाने में किरदार अदा कर रहा है। खिताब के दौरान नेतन्याहू ने एक नक्शा और QR कोड भी दिखाया जिसके जरिए इसराइली मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। वॉकआउट के दौरान हाल की मुतअद्दिद नशिस्तें खाली हो गईं और वीडियोज़ में देखा गया कि कई वफूद जैसे ही नेतन्याहू स्टेज पर आए उठकर बाहर चले गए। अमरीकी वफद समेत चंद मगरबी ममालिक के नुमाइंदे अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे, लेकिन मजमूई तौर पर माहौल कशीदा और तकसीम शुदा दिखाई दिया। बड़ी तादाद में मंदूबीन को हाल से बाहर जाता देखकर सिहोनी वजीर आजम हक्का बक्का रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों को बाहर जाता देखकर नेतन्याहू के चेहरे का रंग बदल गया। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर इसके मनाज़र तेजी से वायरल हो रहे हैं। तमाम बैनुल अक़वामी फैक्ट चेकर्स ने वाज़ेह किया है कि कुछ वायरल वीडियोस दरअसल 2024 के इजलास की थी, इसलिए हक़ाइक़ और मनाज़र में फ़र्क रखा जाए। ये वाक़ई एक ऐसे वक्त पेश आया जब गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ आलमी सतह पर तनकीद बढ़ रही है और कई ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया इजलास में भी बेशतर रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में इंसानी अलमियत पर तशवीश ज़ाहिर की है। नेतन्याहू के खिताब के दौरान होने वाला ये बड़े पैमाने पर एहतजाज न सिर्फ इसराइल के लिए सफारती दबाव का इशारा है, बल्कि इस बात की अलामत भी है कि आलमी बरादरी अब गजा के बहरान पर मजीद खामोश नहीं रहना चाहती।